वो आदमी प्रधानमंत्री के लायक है या नहीं, तो जनता डिसीजन करेगी। न शराब इनको सफल कर पाए, न विकास सफल कर पाए और न विधि व्यवस्था को ठीक कर पाए। जब 2009 में जब हम यहाँ आए थे, इसी बार लोकसभा क्षेत्र लड़ने के लिए बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी जरूरतें थी जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसी क्रम में हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जब भाषण देने आए, उसमें प्रश्न हुआ कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। तो प्रधानमंत्री का कहना था कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो यहाँ सबसे पहले डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, और उनकी बात सही थी। ये सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी, उस समय सरकार नहीं बन पाई थी। तो डिग्री कॉलेज के लिए वो ऑफर दिए थे, और तब से हम लगे जब नेक्स्ट चुनाव में गए हैं तो उसकी मंजूरी कराकर शिवहर में डिग्री कॉलेज, जितना समय में कम बच्चे की पढ़ाई की ज़्यादा चिंता होते हुए, जो हाई स्कूल नवाब हाई स्कूल में हम लोग 10 लाख रुपया दिए, मैंने टेबल कुर्सी पढ़ा लगाने के लिए, ये सब दिए कि बच्चे में जो जरूरत है उसको पूरा हो जाए और पढ़ाई शुरू हो जाए। आज के दिन में हमारा कॉलेज बनके तैयार है, बहुत अच्छे ढंग से बनके तैयार है, और इसकी चिंता सबों को है। गर्मी के दिनों में बच्चे को बहुत तकलीफ पहुँच रही है। जैसे हमको खबर हुआ कि तैयार है, लेकिन रजिस्ट्रार और वहाँ का जो VC का बाद में आएंगे, ये पूरा हैंडओवर करें। मैंने उसको मान्यता देने के लिए तो पहले ही मिल चुकी है, रेडी पोजीशन में है। लोग चाह रहा है कि हमारे बच्चे की जो उपलब्धि चाहिए पढ़ाई लिखाई में, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये काम तो हम लोग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी करेंगे। और वो उद्घाटन तो हम नहीं करेंगे, राज्यपाल से कराएंगे, और ऐसे स्थिति को फैलाने के लिए तैयार हूँ कि कैसे ये हो जाए। हम अपने बच्चे का भविष्य की चिंता करते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो एनएच जो हम लोग बना रहे हैं, बिहार की परिस्थिति यह है कि 7-8 वर्ष हो गया होगा, 0 से 40 किलोमीटर जब एनएच हम पास करके वहाँ से लाए, केंद्र से पैसा लाए, तो यहाँ के पदाधिकारी को क्या कहें। मैं विपक्ष अपक्ष की बात नहीं करती हूँ, मैं साथी थी। आज जहाँ जाना है, जो कर रहा है लोग, आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। प्रेस के सभी लोग, जैसे हम जिस चीज़ का मांग करते हैं, जो सोच लाते हैं, चाहे काम करना चाहते हैं, उसमें आप भी शामिल होते हैं कि हाँ, कौन आदमी किस तरफ से बेचैन होकर जनता के काम के लिए जागरूक है। तो जब भी मैंने हम मीटिंग केंद्र में करवाएं, हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी इसके लिए वो तीसरा बात है कि बिहार में पैसा देने के बाद ऐसा लगता है कि पैसा देना बेकार है, और जो काम की उपलब्धि है, ये सरकार की कोई चिंता नहीं है कि कहाँ पर कौन काम हो रहा है, हमारे पदाधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर फोन से तो मैं कितना बार उन लोगों को बोलते रहते हैं, कब पूरा कीजिएगा, डेट बताइए, समय बताइए, क्या दिक्कत है। कोई तरह का अगर दिक्कत है तो आप बताइए कि हम उसको शामिल करेंगे। और किसी भी विषय को जब हम दिशा की मीटिंग में जब उठाते हैं, तो वही पदाधिकारी सकारता है और फिर सो जाता है। ऐसा लगता है जो स्थिति हम लोग जो देख रहे हैं, वो स्थिति बहुत भयावह है। जनता के हर क्षेत्र में, जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए और समाज के सभी जातियों के लिए, एक जाति की नहीं, सभी जातियों के लिए ये बड़ी कष्ट का दिन है। कब किसको गोली खा जाना पड़ेगा, कब कहाँ आदमी किस परिस्थिति में रहेगा। विकास तो अलग है, सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। वो सुरक्षा में भी इतनी कमी हो रही है कि कहाँ कौन रंगदार आ रहा है। लग रहा है कि यूपी से जितना क्रिमिनल, जितना अपराधी भागकर बिहार में शरण दिए गए, क्योंकि जब मुखिया कमजोर हो जाता है तो उस पर चारों तरफ की हवा आ जाती है, और वही हालत बिहार की हो गई।
अब जो आदमी सपना देख रहा है, अभी तक धरती पर पैर रखे हुए बीजेपी के दया दृष्टि में आप मुख्यमंत्री बनते रहे हो। अब पलटू राम पलट के अपने इतिहास को नहीं याद कर रहे, फिर अब जनता का भी तो कम से कम सोच लीजिए। प्रधानमंत्री तुम बनने के लिए तैयार हो, अपने दिल में झांक कर देखो कि जो प्रधानमंत्री आज देश के लिए जो काम कर रहे हैं, वो कभी सपना में भी सोचा था कि चांद कैसा होता है, चांद पर कैसे भेजा जाता है, G20 क्या होता है, देश का विकास कैसे होता है, और एकदम समझिए कि गरीबों का उद्धार कैसे होगा, शौचालय कैसे बनेगा, बिजली कैसे लगेगा, सड़क कैसे बनेगा, पानी नल का कैसे पिएगा, ये हमारे प्रधानमंत्री का सोच आता है, जो वो भी एक वोट देता है और पढ़े लिखे राजा महाराजा भी एक वोट देते हैं। तो जो परिस्थिति इतना का फर्क जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आदमी प्रधानमंत्री के लायक है या नहीं, तो जनता डिसीजन करेगी। तो वहाँ तो मैंने हम अपने विकास पर थे कि हमारा NH का विकास कैसे होगा, तो आज ही बात करके उसको सारा पेमेंट करवाए हैं। जो जमीन जो जहाँ पर किसानों का था, तो सबसे ज्यादा जहांगीरपुर, खटाना और पहाड़पुर, 3 जगह अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, जबकि सुरक्षा से लेके गैप है, छूटा हुआ। तो पहले तो करता था कि बोलो हमको यहाँ पर ही दिक्कत हो रही है, हम कहे कि भाई दिक्कत क्या हो रही है, अतिक्रमण है, तो उसको हटाने के लिए हमारा फोर्स जाएगा। इतना तो इज्जत हमको कर देता है, लोग जानता है कि रमा देवी अपने लिए नहीं आम आवाम के लिए चिंता करते हैं, इसलिए फोन करते हैं, लोग फोन नहीं रिसीव करता है, उस पर काम करने के लिए तैयार होता है। तो उन जगहों पर हम कहें कि किसान को पैसा पहुंच गया है, आपको अगर दिक्कत है तो फोर्स भेज देंगे, फोर्स के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, उसी से हमारा बोर्ड नहीं लग रहा है। तो हम 7-8 साल से सपना देख रहे हैं कि कैसे काम हो जाए, लोग सोचे। जब एक काम होता है तो उत्साह बढ़ता है, तब फिर मांगने के लिए केंद्र के पास जाते हैं कि भाई ये काम करवा दीजिए, ये काम करवा दीजिए। जैसे NH PMGSY का हम लोग जितने सड़क आपको शिवहर में लाकर दिए हैं, उसका कई 100 करोड़ का, और जो नवंबर में सबका शिलापट लगेगा, शिलान्यास का लगा हुआ है। 57 किलोमीटर PMGSY का जो सड़क है, वो सब समझिए कि रमा देवी लेकर आई है। 7 ब्रिज है, आप बड़ा 7 ब्रिज बने हुए हैं, वो लोग लगा हुआ है, कि समय सीमा बाधा हुआ था, तो वो लोग को लगाया गया है। नवंबर में बोला कि सब शिलापट लगा देंगे, बन जाएगा। तो विकास के सिलसिला में हमको जो जनता की बात सुनते हैं, तो वो चीज को करने के लिए हमारे देश बहुत जागरूक है। उन्होंने नोट करने के लिए फ्री छोड़े रहते हैं कि आप उन लोगों के पास बैठिएगा, नेता के पास नहीं बैठिएगा, आम जनता के पास बैठिए और जो काम कहे उसको नोट करिएगा। अक्टूबर नवंबर में कहा है कि हम पूरा कर देंगे। फिर दूसरा एक हमारा और है जो कि बागमती पर जो डैम वाला बात है, बेलवा डैम जो हम बनाए हैं, वो समझिए कि इतिहास का पूरा उदाहरण छाप कर रख दिए। जो बाढ़ में हम लोग को बुलाता था लोग, और कहता था कि ये आप ही से होगा, बहुत आए बहुत गए, लेकिन आपने जो हिम्मत की है वो बहुत कम आदमी करता है, क्योंकि बहुत आदमी स्वार्थ में जीता है। रमा देवी निस्वार्थ भाव से जीती है, इसलिए काम करने की जज्बा रखती है। तो वो जो बेलवा में ये बागमती जो डैम बना हुआ बेलवा घाट का, उसमें भी समझिए कि 1732 मीटर था, जिसमें 6.5 मीटर तक वो बना लिया। और हम समझते हैं कि भूमि अर्जित करके दे दिया गया है। डैम का जो होता है ना मैकेनिकल का, जो लोहा से बनेगा वो सब करेगा। ये जो मोतिहारी होकर जो रोड निकलता है वो बाकी है, और यहाँ वाला रोड का डैम अलग, बांध अलग, डैम अलग, और रोड भी जो मोतिहारी का थोड़ा सा पड़ता है हिस्सा और शिवहर का पड़ता है, तो पथ वाला बनाएगा, वो तो अलग है। लेकिन उसके लिए भी DM से मोतिहारी DM से लगातार कर रहे हैं। मैडम एक सड़क है फतेहपुर से लेके दुमाही होते दुमाही रहता है, वो उसका बड़ा खस्ता हाल है, उस वक्त क्या करना चाहती है मैडम? हाँ, करना चाहते हैं वो काम के लिए, वो टेंडर हो जाए
और टेंडर में गया हुआ है। टेंडर हुआ है उसका, टेंडर हो गया हुआ है। हुआ है। टेंडर कहाँ से कहाँ तक हुआ मैडम? टेंडर वो हुआ है। टेंडर कहाँ से कहाँ तक हुआ? आपको कतरवा से लेके और जहाँ जिस रोड की बात बोल रहे हैं पूरा रोड का ले टेंडर 10 करोड़ उसका है, उसका हुआ है। संवेदक को मिल भी चुका है। देखिए आगे की प्रक्रिया, बहुत कुछ बात जो होती है वो टेंडर प्रक्रिया के बाद में हम एग्रीमेंट नेताओं को के करे, बीच सब हाथ में नहीं रहता है। नेता का काम है रोड को लाना, टेंडर करवाना, और प्रशासन का काम है, सरकार का काम है कि टेंडर कितना जल्दी वो करवा ले, खत्म काम कर। मैडम शाम होते ही शिवा जिला में बिजली गुल हो जाती है, एक नया नियम लग गया है यहाँ पे। बिजली का जो परिस्थिति है बताएंगे हमारे अध्यक्ष। यहाँ तो सरकार की बत्ती, बिहार सरकार की बत्ती गुल है। क्या जनता की बत्ती की बात कर रहे हैं? यहाँ बिजली के सरकार में रखिएगा तो बिजली का ऐसी सरकार रखे हुए हैं जिसकी खुद की बत्ती का पता नहीं है। बिहार सरकार खुद बत्ती गुल अगर है। ये सोचिएगा ना तो हम प्रेस में आम जनता की ये जो छापिएगा तो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, शराबबंदी तो है, बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के लिए दृष्टि से बहुत अच्छा सोच रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है। स्मार्ट मीटर जो भी लगाया है वो टेक्निकल ढंग से लग नहीं पाया, तो जो आदमी का बिल 1000 में आ रहा था वो लाख में आ रहा है। लोग सभी कोई बेचैन हो गया। उस दिन हम लोग को बैठे हुए थे, बैठे श्रद्धांजलि देने लोगों को, तो वहाँ पर ही वो वार्ड में जीते हुए हैं लोग, जो भी प्रतिनिधि है उसको तो सुनना पड़ेगा। हम लोग तो आते हैं अपना क्षेत्र में बड़े काम करके चले जाते हैं, लेकिन गांव में हम तुरंत स्कूटी को फोन किए, हम भी जाइए चेकिंग कीजिए। अगर इस तरह की स्थिति है तो प्रत्येक आदमी रो रहा है, तो ये स्मार्ट खाली केवल लगा देने से नहीं होगा। जैसे मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के लिए अनाउंस हो गया, 4 बरस 5 बरस हो गया, और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। अब ये नोट कर रहे हो कि उसको नहीं कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ वहाँ के लोग नाली के पानी घर में घुसा रहा है, और जो परिस्थिति है कैसे प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। ये आदमी को शर्म करनी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। लोग जनता किस तरह, अब जो जाम लगता है, लोगों को आने जाने की असुविधा होती है। ताकि मैं मुजफ्फरपुर रहती हूँ, ब्रह्मपुरा मेरा घर है, और मेरे घर में बारिश होती है तो नाला का पानी घर में घुस जाता है, पूरे साल में घटना पूरा घुस जाता है। तो हमारी कितने जूते जो थे ना तो सारा पानी में सड़ गया। 1 महीना हाउस कर रहे, हम आए तो सारा खाइल लदबद, हमको क्या मालूम था कि सब घर में घुस जाएगा पानी। आंगन के द्वार गया, पूरा घर में पानी घुस गया। अब ऐसे परिस्थिति में जो लोग जी रहा है तो इनको क्या कहेगा। न शराब इनको सफल कर पाए, न विकास सफल कर पाए, और न विधि व्यवस्था को ठीक कर पाए। को टाइट करे तब ये मुख्यमंत्री लायक है, और नहीं तो कहीं भी लायक नहीं है। अब कोनो नौवा फिर डिप्टी सीएम बन के 7 को विभाग लेकर हुआ चला तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारा जनता में भी दोष है कि अब जाति अगर नहीं तोड़ेगा, जाति के दम पर न बैठा हुआ है लोग, अब विकास के दम पर नहीं बैठा हुआ है। तो ये हम पूरा आवाज दे रहे हैं, ये वोट होता है विकास के लिए, सबों के विकास के लिए। ये नहीं कि वो जात के विकास के लिए होता है छुट्टा साड़ेसन छोड़ देना है, किसी का खेत चढ़ा देना है, किसी का जमीन दखल कर लेना है, माथा खराब हो जाता है। मैं वो जमीन दखल वाला में बोलने लगती हूँ और पदाधिकारी या सीओ को डांटने लगती हूँ, तो वही सीओ कैसे करता है तो आपको मालूम है। तो आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, प्रशासन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर नजर रखें। इनका शासन 2005 से 10 जो चला है, कहीं उस पर अगर आएंगे तो इनको कोई नाम लेगा, नहीं तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।